छोड़ दिया रे मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया रे मैंने भोजन पानी, छोड़ दिया रे मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया रे मैंने एक बार दोबारा से कौन वृंदावन जाना चाहता है? ओ मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन, ओ मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन। लेकिन भगवान की कृपा से जिस प्रकार से अभी सत्संग हो रहा है, ये कि आपने अपनी माँ के गर्भ में हम सब ने भगवान को ये वचन दिया हुआ है, उसकी जो दुर्गति होती है, जो ये कौन सा गुरु या कौन सी संप्रदाय सही है और कौन सा नहीं, तो उसका फिर लाभ वो नहीं मिलता। तो ये भी चीज हमें देखनी चाहिए। तो नारद मुनि जो थे वो एक भगवान के ही मन के अवतार हैं। तो उनके कहने से क्या है, मृगारी उसी क्षण बात उन्होंने मान ली और भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसने शुरू कर दिया। कुछ समय बीता, कुछ समय बीत जाने के पश्चात नारद मुनि दोबारा से वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं जरा अपने शिष्य को देख तो लूं कि क्या उसकी हालत है, दोबारा से मिलने के लिए आए। जब नारद मुनि दोबारा कुछ 1-2 वर्षों के बाद अपने शिष्य मृगारी को मिलने के लिए आए, तो अपने गुरु को दूर से ही आते हुए देखकर मृगारी क्या हुआ, उत्साहित हुआ और दौड़ता हुआ अपने गुरु के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम किया। नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम मेरी तरफ आए, तुमने प्रणाम किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम मेरी तरफ आ रहे थे तो तुम सीधा भागते हुए क्यों नहीं आए? तुम कभी इधर छलांग लगा रहे थे, कभी इधर छलांग लगा रहे थे, तुम सीधा भी तो आ सकते थे। उसने क्या उत्तर दिया कि गुरुदेव, जब मैं आ रहा था मैंने देखा कि जमीन पर, धरती पर क्या है, कुछ चींटे हैं, चींटियां बड़ी बड़ी, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा पाँव उनके ऊपर पड़े और वो मर जाए। तो ये होते हैं वो पक्षी उड़ाने, और कैसे उड़ते हैं, हाँ ऐसे, बिल्कुल सही, ताली बजाते हैं, शोर करते हैं, वो पक्षी उड़ जाते हैं। वो उड़ के फिर कहाँ जाके बैठते हैं? उसके धर्म के 4 पैर हैं, धर्म के 4 पैर हैं, और कलयुग में 3 पैर कट चुके हैं, 1 पैर बचा है, सत्यता। जो व्यक्ति जुआ सट्टा खेलता है वो झूठा होता है, वो एक आध बार पी ली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा ही ना हो कि हम इसके बिना चल ही नहीं पा रहे, हम उसके पूरे कंट्रोल में ही हो गए कि चाय मिलेगी तभी हमारा शरीर चलेगा, तभी हम काम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा नियम है, किसी भी प्रकार का अवैध स्त्री या अवैध पुरुष संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। कलयुग बढ़ रहा है, ये चारों नियम बढ़ रहे हैं। नॉन वेज जगह जगह खूब बढ़ रहा है, नशा जगह जगह बढ़ रहा है, अवैध संबंध छोटी स्कूलों में से शुरू हो जाता है। और चौथा नियम क्या है, सच बोलना, जुआ सट्टा गैम्बलिंग वगैरह नहीं खेलना। कलयुग बढ़ रहा है, ये चीजें भी मोबाइल में आ गई गेम्स के रूप में, लूडो खेलो, ये पता नहीं क्या क्या, तो पैसा लगाओ, बैटिंग करो। तो कलयुग बढ़ेगा, ये चीजें बढ़ेंगी, लेकिन हमें अगर ये 4 नियम पालन करेंगे, वहां कितना सिंपल है, हम चाहे कलयुग में आ गए हैं, लेकिन यदि इन 4 नियमों का हम पालन करते हैं, डेली हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करते हैं, तो हम कलयुग में नहीं, हम सतयुग में, और वो घर वैकुंठ के समान है जहां पर भगवान के नाम का कीर्तन डेली होता है। तो इन 4 नियमों का पालन करने से ही जो पेड़ शांत होते हैं।
तो जो लोग भगवान के लिए नाचेंगे उनके पापों के पंछी सारे उड़ जाएंगे, उड़ के जाके कहाँ जाके बैठेंगे, जो लोग शांति से बैठे होंगे। ठीक है, तो जिसको अपने पापों के पंछी उड़ाने हैं वो सब लोग जो है थोड़ा सा खड़े होके डांस करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा। तो इसी प्रकार से आप सब लोग भी अपने अपने घरों में हरिनाम संकीर्तन जो है करवा सकते हैं। हम बिल्कुल निःशुल्क भगवान के नाम का प्रचार और कीर्तन करते हैं। किसी भी अवसर पर, किसी की बर्थडे एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, ठाकुर जी का बर्थडे है, कोई अवसर हो या ना हो, हमें तो भगवान के नाम का कीर्तन करने का बहाना ढूंढना है। तो इसी प्रकार से जितना आप भगवान के नाम का कीर्तन और प्रचार करेंगे आपके ऊपर भी उतनी ही कृपा बरसेगी। हरे कृष्णा।